मोहब्बत की दुकान नहीं, झूठ की दुकान है, धोखे की दुकान है, फरेब की दुकान है। और इसी बात से सिद्ध होता है कि जब यूनिवर्सिटी के विषय में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब कह रहे थे तो उन्होंने पूछा कि कमलनाथ जी आपकी परमिशन लेके पूछ रहा हूं और अपनी आपकी परमिशन लेके घोषणा कर रहा हूं, क्योंकि उनको पता था कि कमलनाथ जी किसी वादे को निभाते नहीं है। राहुल गांधी आए थे ना मंदसौर में, उन्होंने क्या कहा था, 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्जा यदि माफ नहीं हुआ तो मैं सीएम बदल दूंगा। फाइनली ये हुआ कि सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बदलना पड़ा 1.5 साल के बाद। कहां 10 दिन थे, कहां 1.5 साल थे। तो उनको भी पता है कि ये झूठ बोला जा रहा है इस मंच से, लेकिन उनकी मजबूरी है बेचारे की, क्या करेंगे वो। और आप ये देखिए कि कांग्रेस की दुर्भावना जो वंचित लेकिन कांग्रेस तो ये भी कहती है, पीएम ने कहा था किसानों की आय दोगुना करेंगे, वो आय आज तक दोगुना नहीं हुई। इनको बोलने का हक नहीं है ये चीज का, इसलिए नहीं है 15 क्योंकि लाख आपके आ प्रधानमंत्री गए गुलरेज भाई, हमारे नहीं दिलाए आपने। आपके 15 लाख आ गए हैं काले धन पे से, आप हमारे क्यों नहीं दिलाए? जब फिरोज भाई आप बोल रहे थे तो मैं खामोश था ना, तो आप 15 लाख का और सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, वो भी मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा, मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा। एनीवेज, तो जहां तक किसानों की आय की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान के कृषि के सुधार कानून लाए थे और उसमें जो कारपोरेट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जितने भी क्लॉथ थे इसीलिए थे कि किसान सुरक्षित हो, फसल बिगड़ने पर भी सुरक्षित हो, उसको बीज देना हो, उसको खाद देना हो, सब जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो देगा, और चाहे प्राकृतिक आपदा आए तब भी पैसा देगा। वो पूरा एक उसके लिए लेखा जोखा बनाया गया था कि दुगनी आय कैसे होगी किसानों की, लेकिन उन्होंने, इन लोगों ने उसको भी नहीं होने दिया। बाकायदा इतनी खराब स्थिति कर दी कि किसानों को बहकाया, भड़काया, और एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जब चीजें खराब होने लगी तब जाके हमने उस कानून के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। तो कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार नहीं है, उस कानून के अंदर किसान को भी फायदा था, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फायदा था, कीमतें भी बराबर चलती। ऐसा नहीं होता कि अभी टमाटर कभी बढ़ रहा है तो कभी प्याज बढ़ रहा है। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कानून बनाया गया था। ये बात कर रहे थे 15 लाख की, ऐसा 15 लाख की जहां तक बात है आप भी जानते हैं कि वो क्या कहा गया था, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं 7-8 लाख तो हर गरीब आदमी के पास आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं, अब ये सुनते जाइए बिना बीच में इंटरप्ट किए। तो आप मोदी कार्ड, जिसको आप आयुष्मान कार्ड भी कहते हैं, मोदी कार्ड में 5 लाख रुपए का बहुत सारे घोटाले हुए हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए, सुन लो मेरे भाई, 2 से 2.5 लाख रुपए की छत गरीबों को दी जा रही है। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बच्चियों को लखपति बनाया जा रहा है। साथ ही में आप ये भी देखिए कि चाहे स्कूटी देने का मामला हो या साइकिल देने का मामला हो, बहनों को 1,000 रुपए देने का मामला हो, मध्य प्रदेश के किसान को पहले नहीं मिलते थे 12,000 देने का मामला हो, तो कम से कम मैं आपको बताऊं 12 लाख के आसपास तो हम प्रति व्यक्ति को दे चुके हैं। लेकिन आपकी घोषणाएं जो आप बता रहे हैं, जो पीएम ने किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है, आपके जमाने में आवाम को एक चवन्नी नहीं मिलती थी। बिल्कुल नहीं, आपके जमाने में चवन्नी नहीं मिलती थी। आप बताइए कि आपने कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने पैसा डाला अकाउंट में? नहीं डालते थे। राजीव गांधी खुद राजीव गांधी ने अपना मुंह चलाया था। उन्होंने क्या कहा था कि 100 पैसे भेजता हूँ, 85 चुरा लेते हैं हमारे लोग। आप तो पूरी योजना ही खा लेते हैं। लेकिन जब कांग्रेस वाले हैं, मेरे भाई साहब, लोगों की जेब में पैसा जा रहा है, मैंने सुना आप लोग कर रहा है, घर में छत मिल रही है, उस घर के अंदर उसमें उज्ज्वला का रसोई का चूल्हा है, उसमें नल है, नल में जल है, बन गया, सब कुछ हो रहा है, मध्य प्रदेश बन गया ना फिर तो। आपके जो बंटाढार थे उसमें इंदौर जैसे शहर, बंटाढार के कालखंड में भाई साहब 9-9 घंटे लाइट नहीं रहती थी। कैसी बात कर रहे हो? पूरा ये बताओ गुलरेज जी, सिद्दीकी जी से जान लेते हैं। गुलरेज जी रोकना